सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब जब कोई मस्जिद में जाए तो अपने तीर के फल को थामे रखे ताकि किसी नमाजी को तकलीफ ना हो। हदीस नंबर 451। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, इन्होंने कहा कि मैंने इमरू बिन दीनार से पूछा, किया तुमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से ये हदीस सुनी है कि एक शख्स मस्जिद नबवी में आया और वो तीर लिए हुए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इनकी नोकें थामे रखो। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में तीर वगैरह लेकर गुजरना। हदीस नंबर 452। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया कि कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने कि कहा हमसे अबू बरदा बिन अब्दुल्लाह ने, इन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद अबू मूसा अशअरी सहाबी से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हमारी मसाजिद या हमारे बाज़ारों में तीर लिए हुए चले तो उनके फल थामे रहे, ऐसा ना हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को ज़ख्मी कर दे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में शेर पढ़ना कैसा है। हदीस नंबर 453। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया कि हमें शोएब बिन अबी हमज़ा ने ज़हरी के वास्ते से कहा कि मुझे अबू सलिमा, इस्माइल या अब्दुल्लाह इब्न अबदाल रहमन बिन औफ ने, इन्होंने हस्सान बिन साबित अंसारी से सुना, वो अबू हरीरा को इस बात पर गवाह बना रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ऐ हस्सान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मशरिकों को अशार में जवाब दो और ऐ अल्लाह, हस्सान की रूह अल-क़ुद्स के ज़रिया मदद कर। अबू हरीरा ने फरमाया, मैं गवाह हूँ, बेशक मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब छोटे छोटे नेज़म भालू से मस्जिद में खेलने वालों के बयान में। हदीस नंबर 454। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सालेह बिन कीसान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि आयशा ने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन अपने हुजरा के दरवाजे पर देखा। उस वक्त हबशा के कुछ लोग मस्जिद में नेज़म से खेल रहे थे, हथियार चलाने की मशक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर में छुपा ली ताकि मैं उनका खेल देख सकूं। इब्राहीम बिन अल-मनज़र से रिवायत में यह ज़ियादती मनक़ूल है कि इन्होंने कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने इब्न शहाब के वास्ते से खबर दी, इन्होंने रू से, इन्होंने आयशा से कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि हबशा के लोग छोटे नेज़म भालू से मस्जिद में खेल रहे थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब छोटे छोटे नेज़म भालू से मस्जिद में खेलने वालों के बयान में। हदीस नंबर 455। तर्जुमा। इब्राहीम बिन अल-मनज़र से रिवायत में यह ज़ियादती मनक़ूल है कि इन्होंने कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने इब्न शहाब के वास्ते से खबर दी, इन्होंने रू से, इन्होंने आयशा से कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि हबशा के लोग छोटे नेज़म भालू से मस्जिद में खेल रहे थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद के मिंबर पर मसाइल ख़रीद व फ़रोख्त का ज़िक्र करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 456। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने यही बिन सईद अंसारी के वासिता से, इन्होंने उमरा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने आयशा से, आपने फरमाया कि बरीरा लौंडी उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आए। आयशा ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को ये रकम दे दूं और तुम्हें आज़ाद करा दूं और तुम्हारा वला का ताल्लुक़ मुझसे कायम हो। और बरीरा के आकाओं ने कहा आयशा से कि अगर आप चाहें तो जो कीमत बाकी रह गई है वो दे दें और वला का ताल्लुक़ हमसे कायम रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अमर का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद करो और वला का ताल्लुक़ तो उसी को हासिल हो सकता है जो आज़ाद कराए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। सुफियान ने इस हदीस को बयान करते हुए एक मर्तबा यूँ कहा कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, इन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शराइत करते हैं जिनका ताल्लुक़ किताब अल्लाह से नहीं है। जो शख्स भी कोई ऐसी शर्त करे जो किताब अल्लाह में ना हो, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी अगरचे वो 100 मर्तबा कर ले। इस हदीस की रिवायत मालिक ने यही के वासिता से की, वो उमरा से कि बरीरा, और इन्होंने मिंबर पर चढ़ने का जिक्र नहीं किया। सही बुखारी किताब नमाज का बयान।
बाब कर्ज का तकाजा और कर्जदार का मस्जिद तक पीछा करना। हदीस नंबर 457। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उस्मान बिन उम्र अब्दी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे यूनुस बिन यजीद ने ज़हरी के वासिता से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक से, इन्होंने अपने बाप कब बिन मालिक से कि इन्होंने मस्जिद नबवी में अब्दुल्लाह इब्न अबी हदरत से अपने कर्ज का तकाजा किया और दोनों की गुफ्तगू बुलंद आवाज़ों से होने लगी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरे से सुन लिया। आप पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ़ लाए और पुकारा। कब बोले, जी या रसूल अल्लाह। हुक्म फरमाइए क्या इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने कर्ज में से इतना कम कर दो। आपका इशारा था कि आधा कम कर दें। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बखुशी ऐसा कर दी। फिर आपने इब्न अबी हदरत से फरमाया, अच्छा अब उठो और इसका कर्ज अदा करो जो आधा मुआफ़ कर दी गया है। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में झाड़ू देना और वहाँ के चैथड़े, कूड़े, क्रिकेट और लकड़ियों को चुन लेना। हदीस नंबर 458। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, इन्होंने साबित से, इन्होंने अबू राफा से, इन्होंने अबू हरीरा से कि एक हबशी मर्द या हबशी औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन इसका इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ दरियाफ्त फरमाया। लोगों ने बताया कि वो तो इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि तुमने मुझे क्यों ना बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ़ लाए और इस पर नमाज पढ़ी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में शराब की सौदागरी की हुर्मत का ऐलान करना। हदीस नंबर 459। तर्जुमा। हमसे अब्दान बिन अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने अबू हमज़ा मोहम्मद बिन मैमून के वासिता से बयान किया, इन्होंने आमिश से, इन्होंने मुस्लिम से, इन्होंने मुसर्रुक से, इन्होंने आयशा से। आप फरमाती हैं कि जब सूरत अल-बक़रा की सूद से मुताल्लिक़ आयत नाज़ल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और इन आयत की लोगों के सामने तिलावत फरमाई। फिर फरमाया कि शराब की तिजारत हराम है। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद के लिए खादिम मुकर्रर करना। हदीस नंबर 460। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन वाक़िद ने बयान किया कि कहा हमसे हमाद बिन जैद ने साबित बनानी के वासिता से, इन्होंने अबू राफा से, इन्होंने अबू हरीरा से कि एक औरत या मर्द मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। अबू राफा ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो औरत ही थी। फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर नमाज पढ़ी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब कैदी या कर्जदार जिसे मस्जिद में बांध दिया गया हो। हदीस नंबर 461। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे रूह बिन इबादा और मोहम्मद बिन जाफ़र ने शोबा के वासिता से बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन ज़ियाद से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़श्ता रात एक सरकश जिन अचानक मेरे पास आया या उसी तरह की कोई बात आपने फरमाई, वो मेरी नमाज में खलल डालना चाहता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस पर काबू दे दिया और मैंने सोचा कि मस्जिद के किसी सुतून के साथ उसे बांध दूं ताकि सुबह को तुम सब भी उसे देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान की ये दुआ याद आ गई जो सूरत स्वाद में है, ए मेरे रब, मुझे ऐसा मुल्क अता करना जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। रावी हदीस रूह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शैतान को जलील करके धत्कार दिया। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब जब कोई शख्स इस्लाम लाए तो उसको गुस्ल कराना और कैदी को मस्जिद में बांधना। हदीस नंबर 462। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे सईद बिन अबी सईद मकबरी ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवार नजद की तरफ भेजे जो तादाद में 30 थे। ये लोग बनु हनीफा के एक शख्स को जिसका नाम समामा बिन असाल था पकड़ कर लाए। इन्होंने उसे मस्जिद के एक सुतून में बांध दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तीसरे रोज़ समामा की नेक तबीयत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समामा को छोड़ दो। रिहाई के बाद वो मस्जिद नबवी से करीब एक खजूर के बाग तक गए और वहाँ गुस्ल किया। फिर मस्जिद में दाखिल हुए और कहा, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन मुहम्मदा रसूल अल्लाह, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में मरीज़ों वगैरह के लिए खैमा लगाना।
हदीस नंबर 463। तर्जुमा। हमसे ज़करिया बिन यही ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीर ने कि कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने अपने बाप रू बिन ज़ुबैर के वासिता से बयान किया, इन्होंने आयशा से आपने फरमाया कि ग़ज़वा खंदक में साद के बाजू की एक रग अखल में ज़ख्म आया था। उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक खैमा नस्ब करा दिया ताकि आप करीब रहकर उनकी देखभाल किया करें। मस्जिद ही में बनी गफ्फार के लोगों का भी एक खैमा था। साद के ज़ख्म का खून जो रग से बकसरत निकल रहा था, बहकर जब उनके खैमा तक पहुंचा तो वो डर गए। इन्होंने कहा कि ए खैमा वालों, तुम्हारी तरफ से ये कैसा खून हमारे खैमा तक आ रहा है। फिर इन्हें मालूम हुआ कि ये खून साद के ज़ख्म से बह रहा है। साद का उसी ज़ख्म की वजह से इंतकाल हो गया। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब ज़रूरत से मस्जिद में ऊँट ले जाना। हदीस नंबर 464। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने मोहम्मद बिन अबदाल रहमान बिन नौफल से खबर दी, इन्होंने रू बिन ज़ुबैर से, इन्होंने ज़ैनब बिन तबी सलमा से, इन्होंने उम्मुल सलमा से। वो कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज अलविदा में अपनी बीमारी का शिकवा किया। मैंने कहा कि मैं पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के पीछे रह और सवार होकर तवाफ़ कर। बस मैंने तवाफ़ किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बीत अल्लाह के करीब नमाज में आयत वालतुर वाओ किताब मसतूर की तिलावत कर रहे थे। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। हदीस नंबर 465। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे माज बिन हश्शाम ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने क़तादा के वासिता से बयान किया, कहा हमसे अनस ने बयान किया कि दो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकले, एक इबाद बिन बशर और दूसरे साहब मेरे ख्याल के मुताबिक असीद बन हज़ीर थे। रात तारीक थी और दोनों असहाब के पास रोशन चराग की तरह कोई चीज़ थी जिससे उनके आगे आगे रोशनी फैल रही थी। बस जब वो दोनों असहाब एक दूसरे से जुदा हुए तो हर एक के साथ एक एक चराग रह गया जो घर तक साथ रहा। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में खिड़की और रास्ता रखना। हदीस नंबर 466। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया कि कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने, कहा हमसे अबू नज़र सालिम बिन अबी उमैया ने उबैद बिन हुनन के वासिता से, इन्होंने बसर बिन सईद से, इन्होंने अबू सईद खदरी से, इन्होंने बयान किया कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत के रहने में इख्तियार दिया कि वो जिसको चाहे इख्तियार करे। बंदे ने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है, यानी आखिरत। ये सुनकर अबू बकर रोने लगे। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ने अपने किसी बंदे को दुनिया और आखिरत में से किसी को इख्तियार करने को कहा और इस बंदे ने आखिरत पसंद कर ली तो उसमें इन बुजुर्ग के रोने की क्या वजह है। लेकिन ये बात थी कि बंदे से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे और अबू बकर हम सब से ज़्यादा जानने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर आप रोइए मत, अपनी सोहबत और अपनी दौलत के ज़रिया तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ पर एहसान करने वाले आप ही हैं, और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। लेकिन जानी दोस्ती तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकती, उसके बदला में इस्लाम की बरादरी और दोस्ती काफ़ी है। मस्जिद में अबू बकर की तरफ के दरवाज़े के सिवा तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में खिड़की और रास्ता रखना। हदीस नंबर 467। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे बाप जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, इन्होंने कहा मैंने याला बिन हकीम से सुना, वो अकरमा से नकल करते थे, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरज़ वफ़ात में बाहर तशरीफ़ लाए। सर पे पिटी बंधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, अल्लाह की हम्द व सना की और फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसने अबू बकर बिन अबू क़हाफ़ा से ज़्यादा मुझ पर अपनी जान व माल के ज़रिया एहसान किया हो, और अगर मैं किसी को इंसानों में से जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक़ अफजल है। देखो अबू बकर की खिड़की छोड़कर इस मस्जिद की तमाम खिड़कियाँ बंद कर दी जाएं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब काबा और मसाजिद में दरवाज़े और जंजीर रखना। हदीस नंबर 468। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फ़ज़ल और क़तीबा बिन सईद ने बयान किया कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने अयूब सख्तियानी के वासिता से, इन्होंने नाफ़ा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का फ़तह हुआ तो आपने उस्मान बिन तलहा को बुलवाया।
जो काबा के मतूली चाबी बरदार थे, इन्होंने दरवाज़ा खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल, उसामा बिन जैद और उस्मान बिन तलहा चारों अंदर तशरीफ़ ले गए। फिर दरवाज़ा बंद कर दी गया और वह थोड़ी देर तक ठहर कर बाहर आए। इब्न उम्र ने फरमाया कि मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बिलाल से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर किया। इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज पढ़ी थी। मैंने पूछा किस जगह? कहा कि दोनों सतूनों के दरमियान। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि ये पूछना मुझे याद ना रहा कि आपने कितनी रकतें पढ़ी थीं। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मशरिक का मस्जिद में दाखिल होना कैसा है। हदीस नंबर 469। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने सईद बिन अबी सईद मकबरी के वासिता से बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवारों को नजद की तरफ भेजा था। वो लोग बनो हनीफा के एक शख्स समामा बिन असाल को बतौर जंगी कैदी पकड़ लाए और मस्जिद में एक सुतून से बांध दिया। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मसाजिद में आवाज़ बुलंद करना कैसा है। हदीस नंबर 470। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे जईद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे यजीद बिन खसीफ़ा ने बयान किया, इन्होंने साहब बिन यजीद से बयान किया, इन्होंने बयान किया कि मैं मस्जिद नबवी में खड़ा हुआ था, किसी ने मेरी तरफ कंकरी फेंकी। मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि उमर बिन ख़िताब सामने हैं। आपने फरमाया कि ये सामने जो दो शख्स हैं इन्हें मेरे पास बल्ला कर लाओ। मैं बल्ला लाया। आपने पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीला से है, या ये फरमाया कि तुम कहाँ रहते हो। इन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। आपने फरमाया कि अगर तुम मदीना के होते तो मैं तुम्हें सज़ा दिए बगैर न छोड़ता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ ऊँची करते हो। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मसाजिद में आवाज़ बुलंद करना कैसा है। हदीस नंबर 471। तर्जुमा हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझे यूनुस बिन यजीद ने खबर दी, इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी के वासिता से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने बयान किया, उनको उनके बाप कब बिन मालिक ने खबर दी कि इन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अबी हदरत से अपने एक कर्ज़ के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर में मस्जिद नबवी के अंदर तकाज़ा किया। दोनों की आवाज़ कुछ ऊंची हो गई, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरा से सुन लिया। आप उठे और हुजरा पर पड़े हुए पर्दा को हटाया। आपने कब बिन मालिक को आवाज़ दी, ए कब बोले, या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। आपने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वो अपना आधा कर्ज मुआफ़ कर दे। कब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने मुआफ़ कर दी। आपने इब्न अबी हदरत से फरमाया, अच्छा अब चल उठ इसका कर्ज अदा कर। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मस्जिद में हल्का बांधकर बैठना और यूं ही बैठना। हदीस नंबर 472। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया कि कहा हमसे बशर बिन मफजल ने उबैदुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने नाफा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जबकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, कि रात की नमाज यानी तहज्जुद किस तरह पढ़ने के लिए आप फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो रकत करके पढ़, और जब सुबह करीब होने लगे तो एक रकत पढ़ ले। ये एक रकत इस सारी नमाज को ताक बना देगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि रात की आखिरी नमाज को ताक रखा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मस्जिद में हल्का बांधकर बैठना और यूं ही बैठना। हदीस नंबर 473। तर्जुमा हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया कि कहा हमसे हमाद बिन जैद ने, इन्होंने अयूब सख्तियानी से, इन्होंने इब्न उम्र से कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे थे। आने वाले ने पूछा कि रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रकत, फिर जब तुलू सुबह सादिक का अंदेशा हो तो एक रकत वतर की पढ़ ले, ताकि तूने जो नमाज पढ़ी है उसे ये रकत ताक बना दे। और इमाम बुखारी ने फरमाया कि वलीद बिन कसीर ने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया, अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उनसे बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब मस्जिद में हल्का बांधकर बैठना और यूं ही बैठना। हदीस नंबर 474।
तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया कि कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी इसहाक बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा के वास्ते से कि अकील बिन अबी तालिब के गुलाम अबूमरा ने इन्हीं खबर दी अबू वाक़िद लैसी हारिस बिन औफ सहाबी के वास्ता से। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि 3 आदमी बाहर से आए। 2 तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िरी की गर्ज से आगे बढ़े, लेकिन तीसरा चला गया। इन 2 में से एक ने दरमियान में खाली जगह देखी और वहीं बैठ गया। दूसरा शख्स पीछे बैठ गया और तीसरा तो वापस ही जा रहा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इन तीनों के मुताल्लिक़ एक बात ना बताऊं। एक शख्स तो अल्लाह की तरफ बढ़ा और अल्लाह ने उसे जगह दी, यानी पहला शख्स रहा। दूसरा तो उसने लोगों में घुसने से शर्म की, अल्लाह ने भी इससे शर्म की। तीसरे ने मुँह फेर ली, इसलिए अल्लाह ने भी उसकी तरफ से मुँह फेर ली। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद में चित लेटना कैसा है। हदीस नंबर 475। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया इमाम मालिक के वासिता से, इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से, इन्होंने इबाद बिन तमीम से, इन्होंने अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़नी से कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित लेटे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक पाँव दूसरे पर रखे हुए थे। इब्न शहाब ज़हरी से मरूए है, वो सईद बिन मुसैयब से रिवायत करते हैं कि उमर और उस्मान अन्हुमा भी उसी तरह लगते थे। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब आम रास्तों पर मस्जिद बनाना जबकि किसी को इससे नुकसान ना पहुँचे, जायज़ है। हदीस नंबर 476। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने अकील के वासिता से बयान किया, इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से, इन्होंने कहा मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बतलाया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ़ ना लाए हों। फिर अबू बकर की समझ में एक तरकीब आई तो इन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली, वो उसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और उनके बच्चे वहाँ तअज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। अबू बकर बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसुओं पर काबू ना रहता। कुरैश के मशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब बाजार की मस्जिद में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 477। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबू माविया ने आमिश के वासिता से, इन्होंने अबू साला ज़कून से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने में घर के अंदर या बाजार, दुकान वगैरह में नमाज पढ़ने से 25 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जब कोई शख्स तुम से वज़ू करे और इसके आदाब का लिहाज रखे फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज की गर्ज से आए तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक दर्जा इसका बुलंद करता है और एक गुनाह इससे मुआफ़ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा। मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतज़ार में रहेगा इसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा और जब तक उस जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते इसके लिए रहमत ख़ुदांदी की दुआएं करते हैं, अल्लाह माग़फ़िर ला, अल्लाह मरहमा, ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम कर, जब तक कि रिहा खारिज करके वो फरिश्तों को तकलीफ ना दे। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद वगैरह में एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करके कैंची करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 478। तर्जुमा। हमसे हामिद बिन उम्र ने बशर बिन मफजल के वासिता से बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने, कहा हमसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने अपने बाप मोहम्मद बिन ज़ैद के वासिता से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र या अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। और आसिम बिन अली ने कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि मैंने इस हदीस को अपने बाप मोहम्मद बिन ज़ैद से सुना, लेकिन मुझे हदीस याद नहीं रही थी, तो मेरे भाई वाक़िद ने उसको दुरुस्ती से अपने बाप से रिवायत करके मुझे बताया। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन इमरू तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे इस तरह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में करके दिखलाएं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मस्जिद वगैरह में एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करके कैंची करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 479। तर्जुमा।
ہم سے حامد بن عمر نے بشر بن مفضل کے واسطہ سے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد نے، کہا ہم سے واقد بن محمد نے اپنے باپ محمد بن زید کے واسطہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ اور عاصم بن علی نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو اپنے باپ محمد بن زید سے سنا، لیکن مجھے حدیث یاد نہیں رہی تھی، تو میرے بھائی واقد نے اس کو درستی سے اپنے باپ سے روایت کر کے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب مسجد وغیرہ میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے قینچی کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 480۔ ترجمہ۔ اور عاصم بن علی نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو اپنے باپ محمد بن زید سے سنا، لیکن مجھے حدیث یاد نہیں رہی تھی، تو میرے بھائی واقد نے اس کو درستی سے اپنے باپ سے روایت کر کے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب مسجد وغیرہ میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے قینچی کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 481۔ ترجمہ۔ ہم سے خالد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے ابی بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے اپنے دادا ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب مسجد وغیرہ میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے قینچی کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 482۔ ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے نذر بن شمیل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ ابن عون نے خبر دی، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ ابو ہریرہ نے اس کا نام تو لیا تھا، لیکن میں بھول گیا۔ ابو ہریرہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہیں میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذوالدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا، تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب ان مساجد کا بیان جو مدینہ کے راستے میں واقع ہیں اور وہ جگہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 483۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ مدینہ سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ عبداللہ بن عمر بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔
और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मकामात पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। और मूसा बिन उक़बा ने कहा कि मुझसे नाफ़ा ने इब्न उम्र के मुताल्लिक़ बयान किया कि वो उन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे। और मैंने सालिम से पूछा तो मुझे खूब याद है कि इन्होंने भी नाफ़ा के बयान के मुताबिक ही तमाम मकामात का जिक्र किया। फ़कत मकाम शर्फ रोहा की मस्जिद के मुताल्लिक़ दोनों ने इख्तिलाफ़ किया। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 484। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र हज़ामी ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने नाफ़ा से, उनको अब्दुल्लाह बिन उम्र ने ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के क़सद से तशरीफ़ ले गए और हज अलविदा के मौका पर जब हज के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में क़याम फरमाया। ज़ुल्हिलीफ़ा की मस्जिद के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बबूल के दरख्त के नीचे उतरे और जब आप किसी जिहाद से वापस होते और रास्ता ज़ुल्हिलीफ़ा से होकर गुज़रता या हज या उम्रा से वापसी होती तो आप वादी अतीक़ के नशीबी इलाक़ा में उतरते। फिर जब वादी के नशेब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बालाई किनारे के इस मशरक़ी हिस्सा पर पड़ाव होता जहाँ कंकरियों और रेत का कुशादा नाला है, यानी बतहा में। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सुबह तक आराम फरमाते। ये मकाम इस मस्जिद के करीब नहीं है जो पत्थरों की बनी है, आप इस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ एक गहरा नाला था, अब्दुल्लाह बिन उम्र वहीं नमाज पढ़ते। इसके नशेब में रेत के टीले थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। कंकरियों और रेत के कुशादा नाला की तरफ से सैलाब ने आकर इस जगह के आसार व निशानात को पाट दिया है जहाँ अब्दुल्लाह बिन उम्र नमाज पढ़ा करते थे। और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफ़ा से ये भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह नमाज पढ़ी जहाँ अब शर्फ रोहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्लाह बिन उम्र इस जगह की निशानदही करते थे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में क़िबला रो होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो। जब तुम मदीना से मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासला है या इससे कुछ कम ज़्यादा। और अब्दुल्लाह बिन उम्र इस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिर किनारे पर है और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो उसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है मक्का को जाते हुए अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उम्र इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी और कल्तबी की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब रोहा से चलते तो ज़हर इस वक्त तक ना पढ़ते जब तक उस मकाम पर ना पहुंच जाते। जब यहाँ आ जाता तो ज़हर पढ़ते और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहाँ से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसी और नरम इलाका में क़याम फरमाते जो करी रवीसा के करीब है। फिर आप इस टला से जो रवीसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब इस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। इसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं। और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफ़ा से ये बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी अर्ज के करीब इस नाले के किनारे नमाज पढ़ी जो पहाड़ की तरफ जाते हुए पड़ता है। इस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं, उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं। रास्ते के दाएं जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं, इनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन उम्र करी अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और ज़हर उसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे। और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफ़ा से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बाएं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़याम फरमाया जो हर्शी पहाड़ के नज़दीक नशेब में हैं। ये ढलवान जगह हर्शी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ता तक पहुँचने के लिए तीर की मार का फासला है। अब्दुल्लाह बिन उम्र इस बड़े दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे लंबा दरख्त भी यही है। और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफ़ा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाले में उतरा करते थे जो वादी मरल ज़ुहरान के नशेब में है, मदीना के मुकाबिल जबकि मकाम सफरावत से उतरा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ढलवान के बिल्कुल नशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जानिब पड़ता है जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतन मरो कहते हैं। रास्ते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थर ही के मार का फासिला होता।
और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़िल तबी में क़याम फरमाते और रात यहीं गुजारा करते थे और सुबह होती तो नमाज फ़जर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिद में नहीं जवाब वहाँ बनी हुई है बल्कि इससे नीचे एक बड़ा टेला था। और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो उसके और जबल तवील के दरमियान काबा की सिमत थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद को जो अब वहाँ तामीर हुई है अपनी बाएं तरफ कर लेता टीले के किनारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह इससे नीचे सियाह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 485। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से ये भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह नमाज पढ़ी जहाँ अब शर्फ रोहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्लाह बिन उम्र इस जगह की निशानदही करते थे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में क़िबला रो होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो। जब तुम मदीना से मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासला है या इससे कुछ कम ज़्यादा। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 486। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र इस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिर किनारे पर है और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो उसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है मक्का को जाते हुए अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उम्र इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी और कलतबी की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब रोहा से चलते तो ज़हर इस वक्त तक ना पढ़ते जब तक उस मकाम पर ना पहुंच जाते। जब यहाँ आ जाते तो ज़हर पढ़ते और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहाँ से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 487। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसी और नरम इलाका में क़याम फरमाते जो करी रवीसा के करीब है। फिर आप इस टला से जो रवीसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब इस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। इसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 488। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से ये बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी अर्ज के करीब इस नाले के किनारे नमाज पढ़ी जो पहाड़ की तरफ जाते हुए पड़ता है। इस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं। उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं। रास्ते के दाएं जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं इनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन उम्र करी अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और ज़हर उसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 489। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बाएं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़याम फरमाया जो हरशी पहाड़ के नज़दीक नशेब में हैं। ये ढलवान जगह हरशी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ता तक पहुँचने के लिए तीर की मार का फासला है। अब्दुल्लाह बिन उम्र इस बड़े दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे लंबा दरख्त भी यही है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 490। तर्जुमा
और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाले में उतरा करते थे जो वादी मरल ज़ुहरान के नशेब में है, मदीना के मुकाबिल, जबकि मकाम सफरावत से उतरा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ढलवान के बिल्कुल नशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाईं जानिब पड़ता है जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतन मरो कहते हैं। रास्ते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थर ही के मार का फासिला होता। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 491। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़िल तवी में क़याम फरमाते और रात यहीं गुजारा करते थे और सुबह होती तो नमाज फ़जर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिद में नहीं जवाब वहाँ बनी हुई है, बल्कि इससे नीचे एक बड़ा टेला था। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ हैं और वो जगहें जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 492। तर्जुमा और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो उसके और जबल तवील के दरमियान काबा की सिमत थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद को जो अब वहाँ तामीर हुई है अपनी बाएं तरफ कर लेते टीले के किनारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह इससे नीचे सियाह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इमाम का 17 मक्तदियों को भी किफ़ायत करता है। हदीस नंबर 493। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। उस ज़माना में बालिग होने वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन दीवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना थी। मैं सफ़ के बाज़ हिस्से से गुजरकर सवारी से उतरा और मैंने गधी को चरने के लिए छोड़ दिया और सफ़ में दाखिल हो गया। बस किसी ने मुझ पर एतराज़ नहीं किया। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इमाम का 17 मक्तदियों को भी किफ़ायत करता है। हदीस नंबर 494। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीर ने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन उम्र ने नाफा के वासिता से बयान किया। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो छोटे नेज़ा बर्छा को गाड़ने का हुक्म देते। वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे गाड़ दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होते। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी किया करते थे। मुसलमानों के खुलफा ने उसी वजह से बर्छा साथ रखने की आदत बना ली है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इमाम का 17 मक्तदियों को भी किफ़ायत करता है। हदीस नंबर 495। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया औन बिन अबी हजीफ़ा से, कहा मैंने अपने बाप वहब बिन अब्दुल्लाह से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतहा में नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अनज़ा डंडा जिसके नीचे फल लगा हवा हो गाड़ दिया गया था। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे इसलिए ज़हर की 2 रकत और असर की 2 रकत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी और 17 में कितना फासिला होना चाहिए। हदीस नंबर 496। तर्जुमा हमसे इमरू बिन ज़रारा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने अपने बाप अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार से बयान किया, इन्होंने सहल बिन साद से, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने की जगह और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजर सकने का फासिला रहता था। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी और 17 में कितना फासिला होना चाहिए। हदीस नंबर 497। तर्जुमा हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने, इन्होंने सलमा बिन अक्वा से बयान किया, इन्होंने फरमाया कि मस्जिद की दीवार और मिंबर के दरमियान बकरी के गुजर सकने के फासले के बराबर जगह थी। सही बुखारी किताब नमाज का बयान
बाब बरछी की तरफ नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 498। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने उबैदुल्लाह के वास्ते से बयान किया, कहा मुझे नाफा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र के वासिता से खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्चा गाड़ दिया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब अनज़्ज़ा लकड़ी जिसके नीचे लोहे का फल लगा हवा हो की तरफ नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 499। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे औन बिन अबी हजीफ़ा ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप अबू हजीफ़ा वहब बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वज़ू का पानी पेश किया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। फिर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज पढ़ाई और असर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अनज़्ज़ा गाड़ दिया गया था और औरतें और गधे पर सवार लोग इसके पीछे से गुजर रहे थे। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब अनज़्ज़ा लकड़ी जिसके नीचे लोहे का फल लगा हवा हो की तरफ नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 500। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन हातिम बिन बज़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे शाज़ान बिन आमिर ने शोबा बिन हुज्जाज के वासिता से बयान किया, इन्होंने अता बिन अबी मैमुना से, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक और लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते। हमारे साथ अक्काज़ा डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हवा हो या छड़ी या अनज़्ज़ा होता, और हमारे साथ एक छागल भी होता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फारिग हो जाता तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो छागल दे देते थे।